कभी सोचा है कि आखिर हम सितारों के बारे में इतना कुछ जानते कैसे हैं? मतलब हम में से कोई भी कभी वहां गया तो है नहीं। तो चलिए आज विज्ञान की इसी अनोखी दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमें ऐसे अनगिनत रहस्यों को समझने की ताकत देती है। सच तो ये है कि हमारी दुनिया ऐसे ही दिलचस्प सवालों से भरी पड़ी है। क्या कभी मन में ये ख्याल आया है कि रात के आसमान में ये जो लाखों करोड़ों तारे टिमटिमाते हैं, ये आखिर क्यों चमकते हैं? इनमें इतनी रोशनी आती कहाँ से है? और क्या ये हमेशा से यहीं थे? और अगर हम आसमान से उतरकर जमीन पर आएं और समंदर की गहराइयों में झांकें, तो वहां कौन-कौन से राज दफन हैं? क्या वहां ऐसे अजीबोगरीब जीव हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? और ये तो सोचा ही होगा कि आखिर एक नन्हा सा बीज कैसे जानता है कि उसे एक विशाल पेड़ बनना है। ये सारे सवाल असल में विज्ञान की दुनिया के दरवाजे हैं। तो इन सभी सवालों के केंद्र में क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो हर खोज का सबसे पहला कदम होती है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हमारी इस दुनिया को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज है जिज्ञासा। जी हाँ, बस यही वो एक चिंगारी है जो हर खोज को, हर आविष्कार को हवा देती है। तो फिर आखिर ये विज्ञान है क्या चीज? देखिए, इसे एक मजेदार एडवेंचर या कह लीजिए एक तरह की जासूसी समझिए। एक ऐसी जासूसी जहां हम सवाल पूछते हैं, प्रकृति में सुराग ढूंढते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सब कुछ काम कैसे करता है। और ये बात कितनी सही है कि विज्ञान सिर्फ कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। असल में ये देखने का, सोचने का, समझने का और फिर उस समझ पर काम करने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है जो दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाता है। ठीक है, तो जिज्ञासा तो है, लेकिन जवाबों तक पहुंचे कैसे? चलिए अब विज्ञान के सबसे ताकतवर टूल यानी साइंटिफिक मेथड को एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। तो सवाल ये है कि इस तरीके का इस्तेमाल करके हम अपने ही सवालों के जवाब कैसे ढूंढ सकते हैं। पता है, इस साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल हम सब लगभग रोज करते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। सोचिए जरा, आपका पेन अचानक लिखना बंद कर दे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि पेन नहीं चल रहा। ये हुआ आपका ऑब्जर्वेशन। फिर दिमाग में आएगा शायद स्याही खत्म हो गई है। ये बन गई आपकी हाइपोथेसिस। फिर आप पेन खोलकर चेक करेंगे। ये हो गया आपका टेस्ट। और आखिर में आपको जवाब मिल जाएगा। है ना एकदम सिंपल। और मजे की बात यह है कि यही आसान सा तरीका एक छोटे से पेन से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों के बनने तक हर चीज को समझने में हमारी मदद करता है। ये विज्ञान की वो चाबी है जो लगभग हर ताला खोल सकती है। लेकिन क्या ये खोज की यात्रा, ये सफर कभी खत्म होता है? चलिए देखते हैं कि खोज का ये ना खत्म होने वाला सिलसिला हमें कहां ले जाता है। विज्ञान को ना एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली पहेली की तरह समझिए। एक पहेली जिसके टुकड़ों को हम एक एक करके सही जगह पर लगाते जा रहे हैं। हर नई खोज इस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर जवाब से नए सवाल पैदा होते हैं। और हाँ, कभी-कभी हमें यह भी एहसास होता है कि कोई टुकड़ा गलत जगह पर लग गया था। जैसे जब हमें पता चला कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, न कि सूरज पृथ्वी के। हर खोज हमारी समझ को लगातार बेहतर बनाती है। और ये पहेली सिर्फ लैब में नहीं है, ये हर जगह है। हमारी रसोई में पकड़े खाने के पीछे के विज्ञान से लेकर दूर अंतरिक्ष में चमकती अरबों आकाश गंगाओं तक विज्ञान के रहस्य हर कोने में मौजूद हैं। बस उन्हें खोजने की देर है। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि विज्ञान का मकसद सिर्फ जवाब खोजना नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछना सीखना है। क्योंकि हर अच्छे सवाल में ही एक नई खोज की संभावना छिपी होती है। तो चलिए इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचकर देखिए, पिछली बार कब ऐसा हुआ था जब अपनी जिज्ञासा के दम पर किसी मुश्किल को सुलझाया हो? थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद जवाब मिलेगा। अरे, ये तो आज ही की बात है।